Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. इट रियली मीन्स अ लॉट. टॉरस मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. यू गॉट गेट टू नो ईच अदर. ओके, ओपन योर हार्ट एंड आंसर्स अराइविंग. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Taurus in the month of November 2024, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Nine of Swords. Oh. Okay. Current energies of your person is Page of Pentacles. Intention of your person is Judgment. Future action of this person is क्या है ये. योर एनर्जी 3 of Cups and future of this whole connection is Temperance. Okay. Bottom of the deck is 5 of Pentacles. क्या प्रॉब्लम है? ओवर थिंकर है आपके पर्सन टॉरस. ओवर थिंकर. चलो पहले जोडियक साइन बता देते. जोडियक साइन इज आई एम सीइंग वेरी स्ट्रांगली जेमिनाई एनर्जी. या जेमिनाई, Sagittarius, Pisces, Cancer, Taurus and Virgo. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल बात कर रहे हैं आपसे. मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं. समवेयर डाउन द लाइन आई एम हैप्पी विथ योर एनर्जी. टॉरस, मैं बहुत खुश हूँ आपकी एनर्जी में. अब आप उतना सीरियसली नहीं लेते चीज़ों को, बट ये बड़े बहुत देखो, एक तो ये बहुत इनसिक्योर इंसान है. बहुत इनसिक्योरिटी. वैसी इनसिक्योरिटी नहीं दिख रही मुझे टॉरस कि आप छोड़ के चले जाओगे. इनसिक्योरिटी इनके अंदर ना कुछ कमी है. कुछ कमी है. ये बहुत इनसिक्योर इंसान है. इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें देयर इज सम इनसिक्योरिटी गोइंग ऑन इन हिज हेड. इन्हें लगता है कि मैं बहुत एक लेम एग्जांपल दे रही हूँ. इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि यार मैं ज्यादा गुड लुकिंग नहीं हूँ और टॉरस बहुत गुड लुकिंग है, तो टॉरस मुझे छोड़ के चला जाएगा. बहुत मैं एक लेम एग्जांपल दे रही हूँ, बट दे हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन देयर माइंड. बहुत इनसिक्योरिटी है. देखो, कोई इंसान, मैं एक चीज बता दे रही हूँ, अगर आप क्रॉस वॉचर भी हो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता. कोई भी नहीं होता. सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है. किसी का अगर लुक वाइज भी बात की जाए तो कोई मोटा होता है, पतला होता है, किसी का हाइट लंबी होती है, कोई छोटी हाइट का होता है, कोई लाइक मतलब इतना इनसिक्योर क्यों होना. वाई नॉट एक्सेप्ट द वे यू आर. ऑफ कोर्स अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, नो डाउट ऑन दैट, बट डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. ये मैं आपके पर्सन को बोल रही हूँ टॉरस. थोड़ी इनसिक्योरिटी की एनर्जी है. ऐसा आप दोनों के बीच में कोई मेजर क्लैश नहीं हुआ है, बट it's difficult energies. But let's just get started with the reading. The mutual energies between both of you. इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, यही कोई इनके अंदर की कोई इनसिक्योरिटी है, कुछ कारण है जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है. मेरे हिसाब से आपका पर्सन तो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहे. बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत आपको एनर्जी सेंड करते हैं, परेशान हैं. इन्हें ये भी लगता है कि अगर टॉरस मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा. आप भी कहीं ना कहीं, आई थिंक पास में 3-4 दिन पहले से आप लोग बहुत परेशान थे, बहुत रोते गाते थे कि बात होगी नहीं होगी. तो आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रेस में. अभी आप उतने स्ट्रेस में नहीं हो टॉरस, आई कैन सी दैट, बट 3-4 दिन पहले तक आप काफ़ी स्ट्रेस में थे. म्यूचुअल एनर्जीज में वरिड हो, परेशान हो, क्या ये रिश्ता चलेगा, क्या ये कनेक्शन चलेगा, क्या फ्यूचर होगा नहीं होगा. आपका पर्सन तो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. बात करना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल बात करना चाहते हैं.
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, माफ़ी मांगने की एनर्जीज में आ रही हैं, करंट एनर्जीज में बात करना चाहते हैं आपसे। कुछ मेजर नहीं दिख रहा है कि ओ दे लव यू, ओ दे वांट टू बी विथ यू, नो, ये बात करना चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं एक चीज बोलूंगी टॉरस की, यहाँ पे कोई प्यार की एनर्जी नहीं, लाइकिंग है, उसके अलावा मुझे यहाँ ज्यादा कुछ मेजर दिख नहीं रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट इज द जजमेंट एनर्जी। अब यहाँ पे पंगा ये है कि ये महा ओवर थिंकर इंसान है, बहुत सोचते हैं यार, ये बहुत सोचते हैं। एक होता है ना चिल करना, रिलैक्स करना, वो एटीट्यूड ही नहीं है इस पर्सन का, टॉरस। ओवर थिंकिंग की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता स्पॉइल किया, इन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद की हुई है। इंटेंशन में बस ये इनसिक्योर है। इनसिक्योर बताऊं क्या है? इनसिक्योर ये है कि अगर टॉरस मुझे छोड़ के चला गया तो तो टॉरस के बाद तो क्या कोई मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। इन्हें ये इंटेंशन नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, इन्हें ये टेंशन है कि फ्यूचर में मुझे कोई पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे इंटेंशन में ये भी दिख रहा है कि दिस पर्सन डज नॉट फील गुड अबाउट देमसेल्फ। इन्हें कुछ ना कुछ तो महा इनसिक्योरिटी, इस पर्सन को काउंसलिंग के टूवर्ड्स जाना चाहिए। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज दैट दे डोंट वांट टू हर्ट यू, ये किसी भी प्रकार का आपको इमोशनल पेन नहीं पहुंचाना चाहते हैं। थोड़े से क्या महा इनसिक्योर पर्सन है टॉरस। थोड़े आई फील इस पर्सन को ना अपने अंदर बहुत हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। दे नीड टू बी बाय देमसेल्फ, उसके बाद ही इन्हें डेटिंग जोन पे जाना चाहिए। इनसिक्योर आदमी औरत अपनी लाइफ के साथ साथ अपने पार्टनर की भी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। सो कहीं ना कहीं यही मुझे दिख रहा है इन देयर इंटेंशंस एनर्जी, दैट दे डोंट वांट टू हर्ट यू, बट ये अपने आप को हर्ट करे, अपने अंदर नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, ये इंसान ना बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है टॉरस। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, पर्सनली देखा जाए ये बहुत बहुत परेशानियों से गुजर रहा है और इस पर्सन को अपने अंदर हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या बहुत सेल्फ डाउट इश्यूज। अब फ्यूचर एक्शन में देखो, यहाँ फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है विद द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, बहुत वही कंफ्यूजन दिख रहा है। ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर नो कांटेक्ट होगा, फिर माफी मांगेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ पे, मुझे सुख नहीं दिख रहा है कि जब एक लड़का लड़की डेट करते हैं, कोई भी जेंडर्स के लोग डेट करते हैं एक दूसरे से, तो एक खुशनुमा लम्हे आप लोग बिताते हो ना साथ में, कि घूम रहे हो, फिर रहे हो, लाइफ को एंजॉय करो, वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, आई फील टॉरस आपको डिसीजन लेना चाहिए। थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेक अ डिसीजन। फ्यूचर एक्शन बहुत खराब है, वही कंफ्यूजन, वही डाउट, वही ओवर थिंकिंग। बिल्कुल नहीं, एकदम वैसे वो लोग होते हैं कि एकदम इनसिक्योर, बिल्कुल डरपोक, वैसे किस्म के पर्सन दिख रहे। दे नीड टू बी अलोन। इन्हें मतलब इनके मम्मी पापा को इनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हें काउंसलिंग के पास जाना चाहिए। या योर एनर्जीज टॉरस में बोलूँ, 3 ऑफ कप्स, मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हो टॉरस। आप शायद दूसरे लड़के लड़कियों से बात कर रहे हो, आपको भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया कि यार ये पर्सन बिल्कुल अजीब सा है, दे आर नॉट अ राइट पर्सन फॉर मी। मेरे हिसाब से आप अपनी लाइफ में फोकस करो टॉरस। में यही बोलूंगी आपको, अगर ये न्यू पर्सन है और अब तक इस रीडिंग को देख रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, आई फील मेरे हिसाब से ना आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर देना चाहिए। देखो, आप इनके तो मम्मी पापा या भाई बहन तो नहीं लगे हो, तो आपको इतना किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट टॉरस? मैं आपको बोलूँगी टॉरस, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। अब इस पर्सन को अपने वश में रख के, दूसरे लड़के लड़कियों से बात करके, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, वो मैं आपको करने के लिए हरगिज़ नहीं बोल रही हूँ। मैं टॉरस आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा प्रैक्टिकली होके आपको डिसीजन लेना है। समवेयर डाउन द लाइन इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, इनका ओवर थिंकिंग नेचर बढ़ेगा, और आप प्लीज़ आप हेडेक मत लो उस चीज़ का। नो, डू नॉट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि फ्यूचर अच्छा नहीं है, फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज टेम्परेंस। यहाँ पे मुझे एक दोस्ती की एनर्जी दिख रही है, या मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को एक डिस्टेंस में रखोगे, या फिर आप ऑफ कोर्स, या फिर आप करो, आप इनकी एक अच्छे फ्रेंड बनो। ये रिलेशनशिप लव वाली भावनाएं हटा के आप इनके फ्रेंड बनो, आप इनकी हेल्प करो इस सिचुएशन से बाहर इनको लाने में। इनको काउंसलर के पास लेके जाओ, या इनको कॉन्फिडेंस
में लाने की आप वो हिम्मत रखो। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है एक अच्छी दोस्ती डेवलप होते हुए, आप दोनों के बीच में बैलेंस आते हुए, एंड ओवरऑल एक गुड फ्रेंडशिप। देखो देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कट बोलूंगी दैट दिस पर्सन इज नॉट इन अ राइट स्पेस ऑफ देयर लाइफ। ये सही नहीं, ये सही माइंडसेट पे नहीं है। इन्हें बहुत हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हीलिंग, इन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। आप एक अच्छे दोस्त बन के रहो, या अगर आपको दोस्ती भी नहीं निभानी, तो मेरे हिसाब से आप इस पर्सन को हर्ट मत करना। एक चीज बता रही हूँ, आपको इस पर्सन को हर्ट नहीं करना है टॉरस। यू डोंट हैव टू हर्ट दिस पर्सन। या दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।